नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अहिरावण ने सारी सेना को एक ही धुएं में मूर्छित कर दिया। समस्त सेना अर्थात समस्त सेना, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन लेफ्ट। विभीषण जी वहां पे उपस्थित नहीं थे और वो कुछ समय बाद आए जब वो धुआं वहां से छट गया। चार्ल्स जेवियर बनते हुए उन्होंने उनके मन पे कंट्रोल किया और शटडाउन का बटन दबा दिया। सो जा विभीषण, तुम मेरे किसी काम के नहीं। लेकिन हाँ, वो कार्य तो आए, क्योंकि जब वो होश में आए तो उन्होंने ही बताया कि लेके कौन गया है और कहाँ लेके गया, पार्सल गया किधर। ठीक है, और हनुमान जी भी पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि देवी सीता जी वाला प्रकरण दिखा रहे हैं कि देवी सीता जी कह रही हैं कि यहाँ से हमको कुछ नया चालू करना पड़ेगा, यहाँ भी हमें कुछ करना, मतलब वो सहायता करेंगी। वो किस प्रकार से सहायता करेंगी ये हमें देखना हो। हाँ, और कैसे वध होता है रावण का, देखते हैं इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि नहीं। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 248 पार्ट 2। मेरे पास मात्र एक ही विकल्प है, योग माया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। देवी पातालिका प्रकट हो। देवी पातालिका प्रकट हो। देवी पातालिका प्रकट हो। प्रणाम देवी पातालिका। आज इन मनुष्यों की बलि ग्रहण कर मुझ पर प्रसन्न हो। ये वानर कहां से आ गया? इतना विलंब क्यों हो रहा है? अहिरावण को पराजित करना इतना सहज नहीं है। वो बहुत बड़े मायावी और तांत्रिक है, इसीलिए हनुमान को विलंब हो रहा होगा। तुम कोई साधारण वानर नहीं हो। कौन हो तुम? मैं प्रभु श्री राम का सेवक पवन सूत हनुमान हूँ देवी। क्या चाहता है तू और क्यों मुझे ये बलि लेने से रोक रहा है? यह तो मुझे प्रसन्न करने के लिए दी जाने वाली बलि है। देवी, मैं तो आज तक ये सुनते आ रहा हूँ कि प्राणियों के कल्याण से ही देवी देवता प्रसन्न होते, किंतु यह क्या? आपको जिसकी रक्षा करनी चाहिए, आप अपने हाथों से उन्हीं की हत्या कर रही हैं। देवी, प्राण इन सन्यासियों के जाएंगे, प्रसन्नता आपको होगी, और प्रसन्नता का अनुचित लाभ वो दुष्ट और पापी अहिरावण उठाएगा। वानर शिरोमणि, तुम बल और बुद्धि दोनों में ही निपुण हो। तुम्हारी बातों ने आज मुझे यह अधर्म करने से रोका है। आज से पातालिका कभी किसी की बलि स्वीकार नहीं करेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सदैव अपने जीवन में कीर्तिमान और यशस्वी बनो। आज से ये संसार तुम्हें पाताली हनुमान के नाम से भी जानेगा।
वानर, देवी पतालिका से तो तुमने उनकी रक्षा कर ली, परंतु मुझसे नहीं बचा पाओगे। अधर्मी मायावी अहिरावण, मैं तुम सबको काल के अधीन कर दूंगा। अवश्य, किंतु पहले ये तो पता करो, हम में से वास्तविक का ही रावण कौन है? जब तक वास्तविक अहिरावण का पता नहीं चल जाता, तब तक इन्हें मारना व्यर्थ है। रंग योग माया महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम रंग योग माया महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये अहिरावण की माया है, इसे समझ पाना तुम जैसे वानर के समर्थ के बाहर है। तुम तो वृक्ष पे बैठ के फल खाते से अच्छा लगेगा। वृक्ष पे बैठ के। ओम संग योग माया महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम रंग योग माया महालक्ष्मी नमोस्तुते। केवल वास्तविक अहिरावण की श्वास चल रही है, अन्य किसी की नहीं। वृक्ष पे बैठ के। अहिरावण, अंततः तू मेरी पकड़ में आ ही गया। वानर, तो फिर भूल कर गया? नहीं, इस बार मैंने भूल नहीं किया है। केवल वास्तविक अहिरावण ही सांस ले सकता है, उसके प्रतिरूप नहीं। अब तो मैं तुझे मृत्यु दंड देकर ही रहूंगा। पापी अहिरावण, तूने अपने माया के बल से मेरे प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को कष्ट पहुंचाया है। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास आने की भूल मत करना। मैं पाताल लोक का स्वामी हूं, मैं तुझे भी मार सकता हूं।
लेकिन राम और लक्ष्मण भी नहीं बचा जाए। तेरे राम और लक्ष्मण मेरी मायावी शक्तियों से मूर्छित हुए हैं। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो उनकी मूर्छा कौन दूर करेगा? मैं मर के भी तुझे ही हो जाऊं। प्रभु उठिए, प्रभु प्रभु नेत्र खोलिए। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया नेत्र खोलिए। लक्ष्मण भैया उठिए प्रभु। इस एपिसोड को देख के बहुत से क्वेश्चन बन होते हैं। जो पतालिका देवी अहिरावण को पावर्स देती है, वो इतना हल्का कैरेक्टर इन्होंने कैसे दिखा दिया कि हनुमान जी उनके सामने ऐसे लग रहे थे जैसे मान लो इतने बलशाली, मतलब मानते हैं कि बहुत बलशाली हैं, लेकिन सामने वाला कैरेक्टर भी आपको दिखाना चाहिए ना पावरफुल। हाँ, गधे पे गधा, गधे पे गधा। पावरफुल का मतलब ये है कि वो उनसे गधा खाती नहीं, लेकिन बराबर की टक्कर दिखा। बिल्डअप पूरा खत्म कर दिया, उनको गधे पे गधा मार के किनारे कर दिया उन्होंने, वो भी अहिरावण की देवी, मतलब जिनसे वो मांगते हैं, जिससे सारा असुर समाज शक्तियां मांग रहा है, उनको किनारे कर दिया। उनको हराने में टाइम नहीं लगा और अहिरावण को हराने में टाइम लग रहा है। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अहिरावण जैसे कैरेक्टर को इतना हल्का आप कैसे दिखा सकते हो? पाताल लोक का स्वामी, वो भी पाताल लोक में मायावी असुर है वो, उसके पास इतनी माया थी कि जितना किसी का हिसाब किताब नहीं। अपने लोक में खड़े हैं। हाँ, तब भी भारी। कुत्ता भी शेर होता भाई। ये तो अहिरावण थे। खैर अभी तक तो हमने देखा देखी कोई भी कैरेक्टर बिल्डअप तो अच्छा दिखाया शेर हमेशा शेर होता है, इलाका किसी का भी। लेकिन जो इनका युद्ध दिखाया जा रहा है ना, सेल्फ युद्ध, मतलब दो पक्षों में इंडिविजुअल युद्ध, बहुत हल्का दिखाता है। कुछ भी दिखा रहे हैं और कम बर्दाश्त भी कर रहे हैं, क्योंकि कहाँ से ये कॉन्टेक्स्ट आया है, कहाँ से चीजें मैच की हैं, हनुमान जी का पंचमुखी अवतार कहाँ गया, वो तो दिखाया ही नहीं, क्यों लिया, कहाँ गए, रावण के जो द्वारपाल थे मकरध्वज वो कहाँ गए। वो सब चीजें थोड़ा सा होता क्या है कि हर जगह से थोड़ा थोड़ा उठाया जाता है, एडेप्टेशन करिए, एडेप्टेशन अलग जगह से किया जाता है, लेकिन एटलीस्ट उस कैरेक्टर में बिल्डअप तो अच्छा दीजिए, सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ थोड़ा सा लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है। ठीक है, एडेप्टेशन आप कर लेते, यही कहानी दिखाते, चलते, कोई दिक्कत नहीं, हल्का दिखाते। लेकिन वो पतालिका देवी, मुझे तो हंसी आ रही थी जिस प्रकार से उनको पीटा जा रहा था। ठीक है, कर लेंगे ये भी। बाद में वो जा भी रही है, क्षमा, मतलब ठीक है कि हाँ ठीक है, आज के बाद में बलि नहीं लूंगी। अरे कम से कम अपने जो नीचे जो आपके मतलब भक्त हैं उनसे बोल दो भैया इनकी बलि तो रोक दो, इतना तो कर सकती थी। अरे वो तो दूर की बात है, इतना पीट पाट किनारे कर दिया, वही अच्छा वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद ठीक है, जिस तरीके से वो देखिए। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज करता हूँ। जो आजकल के बच्चे हैं भाई, हम लोगों को अगर कॉन्टेक्स्ट पढ़ना होगा तो हम लोग कोई ना कोई ग्रंथ उठा लेंगे, उसके हिसाब से अपने आप को एक ग्रंथ के हिसाब से चला लेंगे। लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो इन्हीं सीरियल, इन्हीं टीवी के माध्यमों से अपना ज्ञान बटोरते हैं, आधा अधूरा ज्ञान। हर एक नए सीरियल एक नया ज्ञान, कहानी वही है, वेदांत वही है, पता नहीं क्या नई चीजें लेके आ जाते हैं। केवल एक चीज देखिए आप बदल सकते हो, वो है माया। आप किस तरीके से उसको मल्टीपल में पावर्स चेंज कर सकते हैं, पावर्स चेंज कर सकते हैं, बहुत बड़ा हैवान ला सकते हैं, ठीक है सब कुछ दिखाइए, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट कैसे चेंज, मेन कॉन्टेक्स्ट। अभी इस चीज का सोचिए, मतलब खैर ये आवाज बहुत छोटे मंच से उठ रही है, मंच तो बहुत बड़ा है पर हम बहुत छोटे हैं इस मंच पे। तो आप देखिए, मेरा केवल यही है कि हमारी संस्कृति को छेड़ा ना जाए, हमें जो चीजें हैं वो कम से कम ओरिजिनल दिखाई जाए। ओरिजिनल दिखाने का मतलब ये है कि कम से कम वो टेक्स्ट से रिलेट करता हो। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने, यहाँ पे एक बात आ जाती है कि टेक्स्ट एक नहीं, टेक्स्ट हर जगह के अलग अलग टेक्स्ट आ रहे हैं।
तो हर जगह के जब अलग अलग टेक्स्ट आ रहे हैं तो कम से कम आप ये चीज कोट करिए कि ये फलाना टेक्स्ट से ली गई है। वो चीज भी, और जितनी चीजें आप देख रहे हो किसमें सबसे ज्यादा सॉलिड पॉइंट मिल रहे हैं उनको एकत्रित करिए कि हाँ ज्यादा कहाँ मिले, जिससे आप एक होता है ना ज्यादा कहाँ मिले। अच्छा, इसके बाद फिर एक और चीज आती है कि अगर एक चीज को आप दिखा रहे हैं तो यानी दूसरी चीज गलत हो जा रही है। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। हमको करना क्या है कि ओवरऑल अगर आप किसी ग्रंथ को लेके चल रहे, जैसे मान लीजिए आपने साउथ की रामायण उठा ली या कोई दूसरी कन्नड़ा रामायण उठा ली, तो उस रामायण के हिसाब से आप लिख दीजिए कि ये कन्नड़ रामायण फलाना फलाना ऐसी प्रस्तुति थी इसलिए ऐसा दिखाया। रामानंद सागर जी ने जब अपनी रामायण बनाई थी तो उन्होंने जो लास्ट कृतियां थी ना, कुछ कृतियों में उन्होंने लिखा भी कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ से अडेप्ट की गई। पतालिका देवी वाला जो सीक्वेंस दिखाया गया, अभी हमने भी काफी सीरीज देखी है, तो देखिए आज तक तो मैंने देखे कि मूर्ति से ही मांगा जाता है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा ये इंप्रेसिव चीज था कि वो सामने से प्रकट हो गई, मैं बलि दीजिए, और वो खुद बलि देने जा रही थी। ऐसा नहीं होता, नहीं होना चाहिए भाई इतना टाइम। मतलब आप भगवान है, मतलब देव, तो बलि आप स्वीकार कीजिए, ना कि खुद जाके लीजिए। हाँ, बलि स्वीकार करने का तात्पर्य यही है कि आपने काटा, समर्पण दिया, आपने काटा, रक्त की एक भी बूंद कहीं दाएं बाएं न जा रही हो, सब आपके पास चली गई, तो कुछ दिखाने का तरीका। खैर ठीक है, चलिए, बहुत जोलजाल झेला है, वो तो चलो अच्छा दिखाया, अच्छा लगा था, वो एक सॉलिड पॉइंट था। लेकिन जब वो खुद पिट रही है, वो चीज मुझे ऑकवर्ड लग रहा था कि हाँ जो भक्त है वो सामने खड़े होके तो बहुत कमजोर है यार, इनसे ही है सारी चीज। चलिए कोई बात नहीं मित्रों, अब ठीक है, कुछ निकला हो त्रुटिवश तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन गंभीरता पूर्वक ध्यान दीजिएगा इन हमारी बातों पे कि जो चीजें दिखाई जा रही हैं सीरियलों में वो केवल सीरियल ही होते हैं, उनका वास्तविकता से या कहानियों से कोई रिलेशन नहीं होता। हम बार बार इस चीज को कई एपिसोडों से इसमें भी दोहराया है, महाभारत में भी दोहराया और शनि में भी दोहराया। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए कि जब किसी चीज पे आपको ट्रस्ट करना हो तो प्लीज फॉलो द ओरिजिनल टेक्स्ट। फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों में यही करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।